हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक होगा लैक्टेट फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टेट फर्मेंटेशन हमने देखा था कि जब ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है तो पायरुवेट एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट का प्रोडक्शन करता है। किस एनारोबिक कंडीशन में दो प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन होता है? ईस्ट के केस में देखा जाए तो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, और यदि और हमारे मसल्स में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगे या हाइपोक्सिया की कंडीशन होने लगे तब उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन या लैक्टेट का प्रोडक्शन होने लगता है। किस एंजाइम के प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, कब लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है। सबसे पहले ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन, ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन। जब ग्लूकोज से पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज से पायरुवेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, दोनों में सेम होती है। ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना मतलब ग्लाइकोलाइसिस का होना। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस एरोबिक या एनएरोबिक दोनों में सेम होगी, यहां तक की प्रोसेस। तो अब फर्दर प्रोसेस पायरुवेट के आगे का रोल दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। एरोबिक के केस में हम देखते हैं कि पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है पीडीएच के थ्रू, वो एसिटाइल कोए टीसीए में इंटर करता है, उससे निकलने वाले एनएडीएच और एफएटीएच2 ईटीसी में इंटर करते हैं, और फाइनली ऑक्सीजन एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रोल प्ले करता है और एटीपी को जनरेट करता है। तो ये था आपका एरोबिक फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम बात कर रहे हैं एनारोबिक के केस में या लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में। लैक्टिक एसिड के केस कब होगा? जब हम कोई भी पर्सन वीगरस एक्सरसाइज करे, रनिंग करे, इंटेंस एक्सरसाइज या हेवी वर्कआउट के केस में उसकी मसल्स में ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लगती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट होने लगती है, तब हमारे मसल्स में प्रेजेंट पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट ना होते हुए किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टेट में। इरिथ्रोसाइट के केस में भी ये केस देखा जाता है कि वो किस में कन्वर्ट होने लगता है? लैक्टेट का फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने लगता है। कैसे करेगा वो देखते हैं। ग्लूकोज से जब पायरुवेट का प्रोडक्शन हुआ तो हम देखते हैं एनएडी किस में कन्वर्ट होता है? एनएडीएच में। ट्वाइस एनएडी प्लस से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एनएडीएच का प्रोडक्शन होता है। इसमें 2 एनएडीएच का प्रोडक्शन होता है और 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होगा? 2 एटीपी। 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है इस केस में। 2 एडीपी 2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। पायरुवेट से जब लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है पायरुवेट से लैक्टेट की प्रोडक्शन की। जब पायरुवेट से लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है या लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, पायरुवेट से लैक्टेट के प्रोडक्शन में ये भी 3 कार्बन कंपाउंड था और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। इस स्टेप पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम या लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, एलडीएच। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम या लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा? पायरुवेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? लैक्टेट में। 3 कार्बन कंपाउंड, कितने मोल का प्रोडक्शन होगा? 2 मोल लैक्टेट का प्रोडक्शन होगा। 3 कार्बन कंपाउंड मतलब ओवरऑल कितने हो गए? 6 कार्बन। या पायरुवेट भी कितने? 2 मोल का प्रोडक्शन होता है, 3 कार्बन कंपाउंड मतलब ओवरऑल 6 कार्बन कंपाउंड। ये कैसा था? 6 कार्बन कंपाउंड, मतलब जितने कार्बन पायरुवेट में एंटर हुए थे प्रोसेस में उतने ही लैक्टेट का प्रोडक्शन हो जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में भी एनएडीएच किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एनएडीएच को अगेन किस में कन्वर्ट कर देगा? ट्वाइस एनएडी प्लस में। एनएडीएच किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होके एनएडी प्लस में। यही एनएडी प्लस फर्दर यूटिलाइज होगा इस प्रोसेस में ग्लूकोज में। ग्लूकोज इस प्रोसेस के थ्रू एनएडी को वापस किस में करेगा? एनएडीएच में कन्वर्ट करेगा और एटीपी को जनरेट करेगा। यही साइकिल चलता रहता है और एनर्जी धीरे धीरे मसल्स को मिलती रहती है। कम अमाउंट में मिलती है बट एनर्जी मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है इन कंपैरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये था आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है। इथेनॉल और लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में हमेशा ध्यान रखिए, इथेनॉल के प्रोडक्शन में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा पायरुवेट से इथेनॉल के प्रोडक्शन में, जबकि लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनता है। डायरेक्ट पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टेट में। डीकार्बोक्सिलेशन भी नहीं होता है, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टेट। एक तरह की कैसी प्रोसेस होगी? रिडक्शन प्रोसेस। पायरुवेट से लैक्टेट का बनना रिडक्शन प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होगी? रिडक्शन प्रोसेस होती है।
रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट से लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती है, इसीलिए कारण ये एक टाइप की कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। तो ये था आपका लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। हायर अमाउंट में यदि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये हम पढ़ चुके हैं कोरी साइकिल के थ्रू। जिनको भी ये प्रोसेस देखना है कि हायर अमाउंट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो हमारे ब्लड के पीएच को कैसे अफेक्ट करेगा, वो बिल्कुल मेरा वीडियो कोरी साइकिल वाला आप देख सकते हैं। उस वीडियो में डिस्क्राइब किया गया है कि वापस लैक्टेट किस तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, किस प्रोसेस के थ्रू इसमें, और कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होगा, सब डिटेल में है। यदि आपको लैक्टेट फर्मेंटेशन वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू।